क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का एक खास कनेक्शन है। वही साउथ कोरिया जो आज के ड्रामा, स्क्विड गेम और बीटीएस के लिए फेमस है। यह कोरियन लोग अयोध्या से इतना इमोशनली कनेक्टेड है कि हर साल करीब 1000 से 2000 कोरियन टूरिस्ट अयोध्या विजिट करते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कोरिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग खुद को उस वंश का वंशज मानते हैं जिसका सीधा संबंध अयोध्या से जुड़ता है। अब यह वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी भी कहते हैं कि Whenever we visited Ayodhya, there is a special relation with Korea and Ayodhya. अब सवाल उठता है कि जब कोरिया और अयोध्या के बीच लगभग 4400 किलोमीटर का फासला है, तो कोरियंस को अयोध्या से इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इसका जवाब हमें मिलेगा 2000 साल पुरानी एक स्टोरी में। लेकिन उससे पहले जल्दी से विजन ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर सके। 13वीं शताब्दी के कोरियाई ग्रंथ सामयुग यूसा में एक एंशिएंट स्टोरी मिलती है जो लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है। उस समय कोरिया में युंगवान गाया नाम का एक छोटा सा राज्य था जहाँ एक नहीं बल्कि 8 राजा मिलकर राज करते थे। कुछ वर्जन्स में 9 राजाओं का जिक्र मिलता है। राजा अब बुजुर्ग हो रहे थे और उन्हें चिंता थी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा, तो उन्होंने गॉड से प्रार्थना की, हमें एक ऐसा सक्सेसर चाहिए जो हमारे बाद हमारे राज्य को संभाले। तभी एक डिवाइन मैसेज आया, एक पहाड़ पर जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी मिलेगा। राजा लोग तुरंत पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ प्रेयर करने लगे। तभी एक तेज लाइटनिंग हुई और उनके सामने एक बॉक्स प्रकट हुआ। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसमें कुल 6 पत्थर थे। थोड़ी देर बाद उस बॉक्स से आवाजें आने लगी। उन्होंने फिर से बॉक्स खोला और अंदर से एक बेबी बॉय मिला। सबने भगवान को धन्यवाद दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया किम सुरो फर्स्ट। बड़ा होकर वह वहाँ का किंग बना। अब जब राजा बना तो डिनास्टी को आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी थी। कई मैरिज प्रपोजल्स आए लेकिन उसने सबको मना कर दिया। उसका कहना था, अगर मुझे गॉड ने भेजा है तो मेरी फ्यूचर वाइफ को भी वही भेजेंगे। अब यही से ट्विस्ट शुरू होता है। कोरिया से करीब 4400 किलोमीटर दूर भारत के अयोध्या में एक राजा को ड्रीम आता है जिसमें भगवान कहते हैं, तेरी बेटी की शादी कोरिया के राजा किम सुरो से होगी। अगले ही दिन राजा ने अपनी बेटी सूरी रत्ना को कोरिया भेजने की तैयारी की। लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद वह कोरिया पहुंची और दोनों की शादी हुई। सूरी रत्ना को कोरिया में ह्यो हैंग ओके के नाम से जाना जाता है। किम सुरो और सूरी रत्ना ने मिलकर करक डिनास्टी की स्थापना की और उनके कुल 12 बच्चे हुए। अब ये स्टोरी तो कोरियाई ग्रंथों में मिलती है, लेकिन भारत में इसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि आज कोरिया में 60 लाख से ज्यादा लोग खुद को इस करक वंश का हिस्सा मानते हैं, जिनकी एंसेस्ट्रेस अयोध्या की एक प्रिंसेस थी। ईयर 1997 तक इस कहानी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उसी समय कुछ कोरियन हिस्टोरियंस भारत आए और उन्होंने इस कनेक्शन की रिसर्च शुरू की। उनकी स्टडी से ये बात कंफर्म हुई कि क्वीन सूरी रत्ना वाकई कोरिया आई थी। इस डिस्कवरी के बाद साल 2000 में अयोध्या और कोरिया के गिमहाई शहर को सिस्टर सिटीज घोषित किया गया। फिर 2001 में अयोध्या में ह्यो हैंग ओके मेमोरियल पार्क बनाया गया, जिसे कोरियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल और कल्चरल सपोर्ट दिया। 2024 में श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद बहुत से फॉरेन विजिटर, खासकर कोरियंस अयोध्या आए। ऐसा कहा जाता है कि हर साल 1000 से 2000 कोरियन टूरिस्ट खासकर दिवाली, रामनवमी और कोरियन फेस्टिवल जैसा के दौरान अयोध्या के इस मेमोरियल को जरूर विजिट करते हैं। आपको क्या लगता है, कोरिया और अयोध्या का यह कनेक्शन कितना इनक्रेडिबल है? और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए विजन ऑफ हिस्ट्री को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।